पुरुषों की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुंदर शानदार दृश्य है, साथ में सेल्फी का भी आनंद लेते हुए युवा महिलाएं बराबर देखने को मिल रही हैं। ये सीधी तस्वीरें रामघाट रोड की हैं और देख सकते हैं हाथों में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर युवक बढ़ते चले जा रहे हैं। ये शानदार झांकियों का एक रेला है और रेला है महापुरुष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। नज़ारा है अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट यानी समद रोड का। आप इन सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का 131वां जन्म दिवस है, जिसको पूरे तरीके से युवा वृद्ध महिलाएं मिलकर सेलिब्रेट कर रही हैं। उन्होंने बहुत से संकटों से दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोगों को और विशेषकर महिलाओं को शक्ति दी। शक्ति थी ज्ञान की शक्ति थी शिक्षा की शक्ति थी समानता की शक्ति। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने महिला, पुरुष, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के प्रत्येक वर्ग को समानता का अधिकार दिलाया। समानता के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शिक्षा का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो दलित समाज से थे और दलितों को शिक्षा का भारत में अधिकार नहीं था। जैसा कि सभी लोगों को मालूम होगा, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने क्रांति उत्पन्न की और क्रांति के बाद शुरुआत हुई शिक्षा की। ये सीधी तस्वीरें समद रोड से हैं, अलीगढ़ के समद रोड से, सेंटर पॉइंट से। यहाँ पर सीधी तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवाओं में एक विशेष ऊर्जा का संचार हो रहा है और आखिर क्यों ना हो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस जो ठहरा। ये सीधी तस्वीरें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में हर्षोल्लास के साथ में आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें मेरे साथ कैमरे पर किसान हैं और जो पूरा दलित, शोषित, वंचित समाज कहा जाने वाला जो तबका है, जो वर्ग है, उसको कैमरे में कैद करने के बाद आप तक सीधी तस्वीरों को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज अलीगढ़ी यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट पर आप देख सकते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की सीधी मिली जुली तस्वीरों के माध्यम से। आप हैं, बाराती हैं, ढोल हैं, लगाड़े हैं, हाथी, घोड़ा, पालकी और जय अम्बेडकर बाबा साहब की ये यहाँ पर उद्बोधन सुनने को मिल रहे हैं। और हमारे बीच में समाज के बहुत से जिम्मेदार लोग, जिनको आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते होंगे और बराबर लोगों में जुनून देखने को मिल रहा है। और ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती के अवसर पर जो युवाओं में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 131वें जन्म दिवस के मौके पर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। मैं साझा करने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों तक। ये समद रोड का दृश्य है और सच में मानो युवाओं की बाढ़ आ गई हो। इतनी ऊर्जा, इतना उत्साह बड़े उससे देखने को मिलता है। और ये देख सकते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखते हुए यहाँ पर सभी लोगों में काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब जब छोटे थे तो पहली बार जब विद्यालय गए तो उनके शिक्षकों ने उनको शिक्षा के अधिकार से मना कर दिया, लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद तय हुआ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को पढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन उन्हें स्कूल से बाहर बैठना होगा, यानी क्लासरूम से बाहर बैठना होगा। और डॉक्टर साहब और उनके पिता ने उस बात को स्वीकार किया। लेकिन जो भी जिसमें ललक होती है, जिसमें प्यास होती है, वो पूरे तरीके से बात को पूरी करता है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब पढ़ाई प्रारंभ कर दी और वो इतना पढ़े कि विश्व के महानतम 16 लोगों में से उनका 8वें स्थान पर उनका नाम आता है।
आर अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस के मौके पर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों में विशेष ऊर्जा का संचार हो रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती पे वीरांगना झलकारी बाई का पोस्टर लेकर दीना भाना जी की प्रतिमा को लेकर लोग बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सुंदर नज़ारा पूरे तरीके से रिकॉर्डेड तस्वीर है। किस तरीके से युवाओं में जोश उत्पन्न होता है। क्यों ना हो, आखिर दलितों के मुक्तिदाता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर ये सीधी तस्वीरें मैं आप तक साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने सुझाव प्रतिक्रिया के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जन जन तक हमारा यही उद्देश्य है कि युवा महिलाओं में एक विशेष ऊर्जा का संचार हो सकता है। देखिए, नृत्य करती हुई युवतियां भी देखी जा सकती हैं और नृत्य करने का मतलब है अपने पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब यानी दलितों के मुक्तिदाता, जिन्होंने दलितों को मान सम्मान दिया, उत्थान दिया। पूरे तरीके से देख सकते हैं आप, युवाओं में काफी ऊर्जा का संचार हो रहा है। नृत्य करते हुए युवक देखे जा सकते हैं। महिलाएं, विशेषकर बच्चे भी पूरे तरीके से बराबरी की भागीदारी निभाने का प्रयास कर रही हैं। महिलाएं एक दूसरे बच्चों को बता रही हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती है, या कह सकते हैं कि एक महिला कई परिवारों को शिक्षित करती है। महिलाओं की पूरी बराबरी की भागीदारी देखते हुए ये स्पष्ट हो सकता है कि महिलाओं में जागृति आई है, युवाओं में जागृति आई है। जो समाज शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित के नाम से जाना जाता था, आज पूरे तरीके से समृद्धि और तरक्की के मार्ग पर निरंतर जिस तरीके से ये कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी तरीके से मानो उनके जीवन के कामयाबी के कदम भी बढ़ते हुए हम इन तस्वीरों के माध्यम से आप तक साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट यानी अलीगढ़ की धड़कन कहा जाने वाला या अटल चौक, बिल्कुल जिसका नाम एक नया अटल चौक के नाम से मशहूर है, उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं और लोगों में एक विशेष ऊर्जा है जिसको देखते हुए एकदम आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं सभी लोग। ये सीधी तस्वीरें सेंटर पॉइंट से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के 131वें जन्म दिवस के अवसर पर हैं। मैं यहाँ पर मौजूद बहुत से विद्वान लोगों से भी बात करने का प्रयास करूँगा। जिस तरीके से महिलाएं हाथों में डॉक्टर अम्बेडकर साहब की पोस्टर, प्रतिमा लेकर आगे बढ़ रही हैं, मानिए पूरे तरीके से ऊर्जामय है। औरंगाबाद छावनी से प्रारंभ होकर घंटाघर यानी क्लॉक टावर, स्टेट बैंक के सामने ये झांकियों के माध्यम से शोभा यात्रा डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती की जो सीधी तस्वीरें हैं ये वहाँ तक पहुँचेंगी और युवाओं में एक हर्षोल्लास देखा जा सकता है। देखिए, छोटे बच्चों को देख सकते हैं आप किस तरीके से बग्गी में बैठे हुए वो बच्चों को ठंडा पानी पिलाने का भी काम कर रहे हैं, यानी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब से। डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने परेशानियों का सामना करा। एक वाकया मुझे और याद आता है कि जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहे थे तो किसी ने बताया कि अम्बेडकर, तुम्हारे पुत्र की हालत बड़ी गंभीर है और तुम गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हो, आखिर तुम्हारे पुत्र को कौन, समाज क्या कहेगा कि। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जाने से नहीं रुके और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं आज मेरा एक बेटा मर रहा है और अगर मैं नहीं गया तो लाखों दलित समाज के बेटों की मौत हो जाएगी। ये कोटेशन जो भी सुनेगा वो यकीनन उसके हृदय पर जरूर स्थान बनाएगी। लेकिन ऐसे ही थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया। कई पुत्र और बच्चे होने के बाद भी 2 जून की रोटी नहीं थी उनके लिए, और 2 जून की रोटी ना होने के बाद भी डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ज़रूर पढ़ें और ज़रूर पढ़ाएं। जब आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और आप मुझे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मनोज
अलीगढ़ी पर देख सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। अगर मेरी आपको तस्वीरें बेहतर लगती हों, मेरा काम अच्छा लगता हो तो कृपया आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत देख सकते हैं अलीगढ़ के रामगढ़ रोड यानी दुबे के पड़ाव से रामगढ़ रोड की ओर आने वाला मुख्य मार्ग है और यहाँ पर किस तरीके से युवाओं में जोश, हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीर को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर वृद्ध, महिलाएं, युवक राष्ट्रीय ध्वज लेकर हाथ में बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें अलीगढ़ के रामघाट रोड से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की 131वां जन्म दिवस है, जिसको देखकर लोगों में हर्षोल्लास और काफ़ी जुनून देखने को मिल रहा है। ये सीधी तस्वीरें, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और यूट्यूब फेसबुक पर आप मुझे देख सकते हैं। अपनी इन सीधी तस्वीरों के लिए आप विजिट करें और आप देखें। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भारी संख्या में हैं, क्योंकि महिलाएं आखिर क्यों नहीं होंगी। महिलाओं को अधिकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो दिलवाया है। ये शानदार बैंड की धुनों पर नीले फ्लैग ओढ़कर और हाथों में ध्वज लेकर युवा बढ़ रहे हैं रन फॉर अम्बेडकर के साथ में। अभी ये शानदार घुड़सवारों की टोली भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रन फॉर अम्बेडकर की टी शर्ट धारण करे हुए सभी युवक अश्वों पर बैठकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं और महिलाएं गालों पर नीला गुलाल लगाकर, नीले से मतलब विशाल आकाश यानी भव्यता, विशालता का प्रतीक नीला ध्वज। और ये देख सकते हैं एक शानदार टोली यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। गीत और संगीत के माध्यम से किस तरीके से लोग अपने महापुरुषों की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सुंदर शानदार दृश्य है। साथ में सेल्फी का भी आनंद लेते हुए युवा, महिलाएं बराबर देखने को मिल रही हैं। ये सीधी तस्वीरें रामघाट रोड की हैं और देख सकते हैं हाथों में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर युवक बढ़ते चले जा रहे हैं। ये शानदार झांकियों का एक रेला है और रेला है महापुरुष के जन्म दिवस को ये उपलक्ष्य में उनको सेलिब्रेट करने की ये सीधी तस्वीरें हैं। जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं और जुनून है और चल नहीं सकते, वो व्हीकल्स का सहारा लेकर आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। युवाओं की टोली इतनी जानदार है कि रेला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रन फॉर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में छोटे छोटे बच्चे वाहनों का सहारा लेकर इस यादगार पल को अपनी स्मृति पटल पर दोहराने के लिए, याद रखने के लिए उसको अपने साथ में बच्चे पूरे तरीके से भीम का नाम लिए जा के गीत की धुनों पर आनंदित हो रहे हैं, नृत्य करते हुए देखे जा सकते हैं। ये सुहावना और बहुत ही शानदार अवसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर युवा नृत्य करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और ये महिलाओं की टोली किसी से पीछे नहीं है और ये ट्रैक्टर्स के माध्यम से अपनी रैलियों को, ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस के अवसर को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ देखे जा सकते हैं। जिसको जैसा अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है, वो उसको पूरे तरीके से सेलिब्रेट करने का यानी आनंदमय होने का। मानो बाबा साहब के अनुयायियों की माने ये बाढ़ आ गई हो, रेला पीछे तक ख़त्म होने का अभी नाम ही नहीं ले रहा है।
ये सुंदर नज़ारा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के 131वें जन्मोत्सव का अवसर है। और मैं मनोज अलीगढ़ी सभी देशवासियों को और जो मुझे श्रोता सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म दिवस की बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। देखिए बहुत ही शानदार ये कार्यकर्ता या वॉलंटियर्स या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं और किस कदर दीवानगी में डूबे हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को। वृद्ध माता अपने बच्चे के साथ में बराबर बिना रुके बिना थके कदमों से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। जिसकी संख्या भारी वैसी उसकी जिम्मेदारी का नारा लेकर ये लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मानो आज महिलाओं ने घर का जल्दी काम समेट दिया हो और डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती के लिए घर से निकल पड़ी है नृत्य करते हुए। ये देख सकते हैं, ये झलक है। वहाँ जाने आगे बहुत से लोग देखने को मिलेंगे। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के साथ में वॉलंटियर्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अभी देखिए किस तरीके से जुनून देखने को मिल रहा है। ये पैदल पथ तो रुकने का आखिरकार नाम ही नहीं ले रहा। क्यों नहीं नाम ले रहा भाई? इनके महापुरुष की जन्म दिवस का जो अवसर है। ये सीधी तस्वीरें मैं रामघाट रोड से ओवरब्रिज से आपसे साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नीला तिलक लगाकर, जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती और नीला कलर विशालता, भव्यता और दूरदृष्टि का ये प्रतीक है, जिसको युवाओं के चेहरों पर, युवतियों के चेहरे पर नीले रंग यानी नीले गुलाल की पहचान देख सकते हैं। पूरे तरीके से युवाओं में हर्ष उल्लास है और वृद्ध महिलाएं भी, वृद्ध माताएं भी अपने डॉक्टर अंबेडकर साहब को हाथों में यानी कंधों पर लेकर देख सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य है, सुंदर नज़ारा है। डॉक्टर अंबेडकर साहब को अपने हाथों में लेके देख सकते हैं। वृद्ध माता सर पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा को लेकर लगातार आगे बढ़ रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अम्मा इतना गर्मी में भजन कहाँ लेके जा रही हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? बाबा साहब को लेके जा रहे हैं अपने देश में। नाम पे बाबा साहब की जयंती है। हाँ। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप? क्या नाम है आपका? देख सकते हैं बिमलेश देवी के हाथ पैरों में ताकत हो या ना हो, लेकिन हौसले बड़े बुलंद हैं उनके। और सभी वृद्ध माताएं बराबर आगे बढ़ रही हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब तो आज तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। देख सकते हैं जिस तरीके से आभूषण पहनकर महिलाएं घर से निकलती हैं। आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को उन्होंने आभूषण बनाया है और वो निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको और भी तस्वीरों के साथ जुड़ने की। मेरे साथ रन फॉर अम्बेडकर के पदाधिकारी साथ में हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लालता प्रसाद त्यागी और ये रन फॉर अम्बेडकर जो आयोजन हो रहा है उसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। और सर, ये ऐसे आयोजनों की आवश्यकता, दरअसल ये शक्ति प्रदर्शन कहा जाता है। एक समाज की एकता, अखंडता के प्रति इसका एक बहुत बड़ा मैसेज समाज में जाता है, क्योंकि आज वर्तमान में ज़रूरत है कि ऐसे आयोजनों की, जहां कुछ सामंतवादी ताकतें और सत्ताधारी दल जो हैं और सरकार का में बैठे हुए कुछ दबंग लोग, वे चाहते हैं कि दलित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी लोगों की आवाज़ को दबा करके उनके जो अधिकार हैं उनका हनन करना, वो समाज को टुकड़े टुकड़े में तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं ऐसे आयोजनों से उन लोगों के युवाओं में काफ़ी हर्षोल्लास देखा जा सकता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जय घोष के नारे लग रहे हैं। साथियों, आप देख सकते हैं हमारे बीच में डॉक्टर पुष्कर जी हैं, जिन्होंने कोविड काल के दौरान लोगों के लिए जो बीमारी के चलते, कोविड को चलते परिवारीजन एक दूसरे के पास आना पसंद नहीं करते थे, वहाँ पर डॉक्टर पुष्कर ने अपने साथियों के साथ में जन सेवा यानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो सपने थे उन पर पूरा उतरने की कोशिश की। आखिर बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब से, क्या प्रेरणा मिलती है युवाओं को? देखिए, युवाओं को प्रेरणा पूरी युवाओं को प्रेरणा मिलती है तो डॉक्टर अम्बेडकर से मिलती है। दूसरी, आप ये देख रहे हैं ये सारे लोग जा रहे हैं, क्या ये मेरे कहने से आए हैं या आपके कहने से आए हैं? ये निश्चित तौर पे अपने नेता डॉक्टर अम्बेडकर के कहने से आए हैं। आपको बता दूं
कि आज भी डॉक्टर अंबेडकर जिंदा है, सब में डॉक्टर अंबेडकर जिंदा है और ये अपने मसीहा के लिए आंदोलित होकर यहाँ आए हैं। डॉक्टर साहब, आप चूंकि आपसे बात जो है मैं लंबी करूंगी, कम शब्दों में बात नहीं चलेगी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, आगे आपसे मिलूंगा। मेरे बीच में रन फॉर अंबेडकर के जो शुरुआत इन्होंने की थी, रन फॉर अंबेडकर की, आखिर इनके उत्कृष्ट विचारों के बारे में हम क्यों ना जाने। जी भाई साहब। सबसे पहले जितने भी हैं साथी, युवा साथी हज़ारों की संख्या में आए हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करूंगा कि वो अभी भी आगे चल रहे हैं, तब भी अनुशासन को बनाए रखें। और इस बार की जो मेला की अध्यक्ष हैं मधु सत्या जी है ना, उनका सभी सपोर्ट करें, उनकी पूरी टीम को सपोर्ट करें और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपसे एक भाई ने बता दिया। भैया जैसा कि आप पीछे तस्वीरों को देख सकते हैं, ये स्टेट बैंक तिराहा है यानी टी पॉइंट। यहाँ पर स्टेट बैंक के ठीक सामने डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क है, जहाँ पर ये बौद्ध अनुयायी यानी डॉक्टर अम्बेडकर साहब के अनन्य भक्त अपने टी शर्ट यानी सीने पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब को लेकर धारण कर कर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हृदय में विशेष लोगों का स्थान होता है, ये वही सिम्बॉलिक है। डॉक्टर अम्बेडकर को अपने सीने पर यानी हृदय में बसाए हुए युवा आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं में जोश है, पूरी बात कहने से पहले ही जय घोष के नारे होने लगते हैं। जय भीम किसी जाति समुदाय का नारा नहीं है, जय भीम स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक को कहना चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया और उसके बाद में महिलाओं के उत्थान के लिए दिन रात कार्य किया, भूखे प्यासे रहकर समाज के लोगों के समाज के निर्माण में काम किया। ये देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं में जोश है और नीले कलर के गुलाल से नहाए हुए लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मैं स्टेट बैंक तिराहे से पूरे तरीके से जय भीम के नारे यानी जय जय भीम के गीतों के साथ में युवा आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से, जैसा कि बार बार प्रयास कर रहा हूं दिखाने का, मेरा उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत देश बने, महिलाओं को मान सम्मान की बात हो। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की वजह से ही विधानसभा और लोकसभा में बड़ा यानी रिजर्वेशन लागू हुआ। वो रिजर्वेशन एक छोटे बच्चे को देख सकते हैं आप किस तरीके से रिजर्वेशन लागू होने के बाद रिजर्वेशन किसी ने कोई एहसान रूप में नहीं दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बताया कि 3000 सालों तक जो दलितों ने गुलामी यानी जानवरों से ज़्यादा बदतर जो जिया है जीवन, अगर उसके लिए पूरा जीवन उनको रिजर्वेशन दिया जाए या कई पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन दिया जाए तो वो भी कम है। और ये पूरे तरीके से महिलाओं में जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। पहले मुझे काफ़ी याद पड़ता है कि जब शुरुआत हुई थी तो रन फॉर अम्बेडकर की शुरुआत में कई वर्ष पहले काफ़ी संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसी तरीके से युवाओं से यहाँ पर काफ़ी भीड़ में देख सकते हैं आप युवा किस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई सुध बुध नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के रंग में वो रंगे हुए हैं, कोई सुध नहीं कोई बुध नहीं। और बिल्कुल ठीक है, जो सब कुछ भूल जाता है वही क्रांति लिख देता है। जैसे जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, उनको लोगों ने पागल कहकर संबोधित किया, लेकिन जब उनके कार्यों को देखा गया तो पता चला कि जो जैसे लोग पागल कहा करते थे वो तो देश के बेहतरीन और शानदार जिन्होंने विश्व में एक नए आयाम तैयार किए। और मेरी तस्वीरों के माध्यम से मैं युवाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। आप देख सकते हैं युवाओं में एक एनर्जी है, एक उत्साह देखने को मिल रहा है और बराबर टोली ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ये लड़कियों को देख सकते हैं आप किस तरीके से जुनून देखने को मिल रहा है। जो देख सकते हैं जोश और जुनून में डूबी हुई महिलाएं हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर ये नीली टोपी का इनके साथ क्या उद्देश्य है, इस नीले रंग का उनके जीवन में। नीली टोपी धारण कर रखी है, इसका क्या मूल उद्देश्य क्या है?
नीला अंबर नीला समंदर नीली हमारी निशानी है, अंबर से ऊंची सागर से गहरी बाबा तेरी कहानी है। सब कुछ तो नीला है और बाबा साहेब का रंग भी नीला है, इसलिए मैंने आज नीली टोपी धारण की है। आज बाबा साहेब का जन्म दिवस है, मैं बेहद खुशी हो रही है, परम आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। और मेरे साथ मेरी बहन रचना गौतम, विशाखा गौतमी, जिन्होंने खूब डट के मेरा साथ दिया है इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मीडिया प्रभारी बंधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इस कार्यक्रम की अध्यक्ष बनी हुई है। ये नीली छतरी भी लगाकर आप मैडम कहाँ चलती जा रही है? काफ़ी गर्मी पड़ रही है। रन फॉर अम्बेडकर में जा रहे हैं। आप जा रही हैं या पूरे शहर को लेके जा रही हैं? पूरे शहर को लेके जा रहे हैं, पूरा अलीगढ़ इसमें शामिल है। आपके मन में ऐसी क्या विचार आया कि तेज गर्मी में आपको क्यों निकली? आपको आराम करने की आवश्यकता है? ये बाबा साहब का मिशन है और हम देश को संदेश देना चाहते हैं समाज में कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और हमें घर में बैठकर नहीं मनाना चाहिए, हमें रोडों पर उनका दिखाना चाहिए कि किस तरीके से बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं और लोगों से बात करूंगा। मेरे बीच में बहुत सारे विद्वान हैं, शिक्षित लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के सभी अनुयायी यहाँ पर आ चुके हैं और मैं एक एक करके सभी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जी मैडम। मैं रचना गौतम, LBS संगठन की जिला अध्यक्ष, और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को मेरी तरफ से बधाई। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के लिए आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि बहुत आज पूरा अलीगढ़ नीला हो गया है। इसी तरीके से पूरा अलीगढ़ हमेशा बाबा साहब के विचारों पे चलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमः बुद्धाय। अरे आज अलीगढ़ ही नीला नहीं, आकाश भी नीला दिख रहा है मुझे। मेरा नाम सुरेश चंद, सीरत से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर, और मैं आज के दिन के लिए मैं मानता हूँ 131वां जन्मदिन है बाबा साहब का, जो हमारे लिए सब कुछ है। हमारे पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा याद किए जाएंगे। दलित और शोषित समाज के पितामह हैं, जिन्हें कहा जाए तो बहुत कम है। और आज की डेट में, आज के युग में हम बाबा साहब को जितना प्रोत्साहित करेंगे, बाबा साहब के कहे पर चलेंगे, बाबा साहब ने जो हमें सिखाया है शिक्षा, संघर्ष और एक संगठन, इसके अनुयायी हमें बनना चाहिए। और मैं सब अपील करता हूं देशवासियों के लिए कि शांतिपूर्वक हम इस भारत देश की रक्षा करें, सुरक्षा करें, और इसी के साथ हम जय भीम, जय भारत। हामिद भाई, आज टोपी, रमज़ान चल रहे हैं आपके, रमज़ान यानी अल्लाह की इबादत में पूरा माह निकाल ले, टोपी और चटकती धूप है और ये हाथों में नीला झंडा लेकर आखिर कहाँ की ओर निकल चुके हैं? ये क्रांतिकारी रथ जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो पार्क है, वहाँ ये हम निकले हुए हैं, वहाँ हम निकले हुए हैं। और आज जो हमारा मूल निवासी समाज है, SC ST OBC और माइनॉरिटी 85% का समाज जो भारत का मूल निवासी है, वो आज बड़ी तादाद में जो है अम्बेडकर पार्क की तरफ निकल चुका है। तो आप कितने लोगों को साथ लेकर आए? आज दरअसल बहुत सारे लोग साथ आए, मेरी परिवार भी साथ था। मैं उसे अभी घर छोड़कर आया हूँ, सुबह भी हम आए थे, मेरी अभी बेटी आई थी, मैं उसको घर छोड़कर आया हूँ। बहुत बढ़िया हामिद भाई, आपका आना ही समझ लीजिए गागर में सागर का पूरा तरीके से काम कर रहा है। नहीं भाई साहब, आना नहीं, दरअसल जो SC ST OBC मूल निवासी समाज है वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा। जिस दिन ये SC ST OBC मूल निवासी, भारत का मूल निवासी, हज़ारों सालों का पीढ़ी समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटी का मतलब ये है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC से कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ है। माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, जो आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जिस रोज ये अगर ये हामिद भाई, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि समय कम है और काम ज़्यादा है। मुझे बहुत लोगों से अभी बात करनी है, मैं आपके विचार पूरे तरीके से बात करूंगा। जी गौतम जी, क्या कह रही हैं? मैं सबसे पहले तो देश और पूरे प्रदेश को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जन्मोत्सव पे बहुत बहुत लाख बधाई। ऐसे महान पुरुष, ऐसे सूर्य, ऐसे महान नायक को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर जो आज समानता, संबंधितता लेकर आए बाबा साहब को, हमें जो वो मोमेंट लेकर आए हैं वो बहुत कठिनाइयों से लेकर आए हैं। मैं ये चाहती हूँ उस पूरे भारतवर्ष के सभी बहन और भाइयों से कि जो बाबा साहब जो हमें एक माध्यम, एक कारवा देके गए हैं, उसको संभाल के चल रहा है, उस रास्ते पे हमें चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इशारा में समझ गया कि जो माध्यम दिया है डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, जो मार्ग दिया, उस पर चलने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में SC ST OBC के
जिलाध्यक्ष क्या नाम है सर? मनोज भाई नाम राशि हैं जी, अपने विचार झटाझट बता दीजिए जनता जी बहुत बहुत शाबाद। मैं मनोज कुमार आवाज़ का अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद अलीगढ़ से जिलाध्यक्ष। और आज बहुत ही उत्साह है पूरे शहर में और गली गली कूचे कूचे से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है और जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये करुणा और समता की भावना और विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और हमारे साथ में भाजपा की पूरी टीम मौजूद है। आदरणीय ताराचंद जी हैं, आदरणीय ज्ञानेंद्र जी हैं, आदरणीय दिनेश कुमार जी हैं, आरपी सिंह जी हैं। इस तरह से पूरी टीम हमारे बीच में मौजूद है और हम लोग सुबह 7 बजे से इस शोभा यात्रा में प्रतिभाग कर रहे हैं और बाबा साहब की विचारधारा को लाने के लिए ये प्रयासरत हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़े अच्छे विचार दिए। मैं अपने साथी कैमरामैन किशन से कहूँगा कि वो जरा आए और ये दिखाएं कि हृदय पर क्या लिखा हुआ है। ये साथियों लिख रहा है भीम यानी जय भीम हृदय में समाये हुए हैं। और ये राहुल और अभिषेक 2 लाल हैं जिन्होंने रन फॉर अम्बेडकर की शुरुआत की, अलीगढ़ में युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया। और उनकी माताजी हमारे साथ में है। माताजी मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने ऐसे सुयोग 2 लालों को जन्म दिया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है जोर से बोलिए, आपकी बुलंद आवाज़ की आवश्यकता है। कि बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव में हम सभी लोग इतना बड़ा कारोबार लेके चल रहे हैं। ये सभी इन बच्चों की बहुत मेहनत और लगन से ये सब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। माताजी आपने हृदय प्रफुल्लित कर दिया है। मेरा ही नहीं, जो हजारों सैकड़ों लोग जो शोभा यात्रा में या प्रभात फेरी में थे, उन युवाओं को, माताओं को और बहनों को आपने ऊर्जावान बनाया है। ये 2 शब्द बोलकर जी राहुल भाई, आपके मन में कई वर्ष पहले ये आखिर विचार क्यों आया कि हमें रन फॉर अम्बेडकर की शुरुआत करनी चाहिए? रन फॉर अम्बेडकर से तात्पर्य क्या है? क्या आज के दिन दौड़कर अम्बेडकर साहब को ढूंढने की कोशिश करते हैं? जी नहीं, ढूंढने की कोशिश नहीं करते। वो तो हम सब लोगों के मन में समाये हुए हैं, हमारे दिलो दिमाग में हमेशा उपस्थित रहते हैं अपनी एक विचारधारा के रूप में। दरअसल रन फॉर अम्बेडकर बाबा साहब ने जो संपूर्ण ओबीसी SC ST समाज के लिए जो किया जो है, वो हम सभी जानते हैं कि वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज उन्हीं की बदौलत है कि हम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हैं। आज वो दिन चले गए हैं जब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ करता था, हमें शिक्षा से वंचित किया जाता था, हम लोगों को जो है अलग थलग समाज में रखा जाता था। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ये संघर्ष और उनकी त्याग की बदौलत है कि आज हम मजबूती से सबके साथ हर क्षेत्र में जीवन के और नौकरी के, भारत के सेवा में हम पूरी तरह से जो है अपना योगदान दे रहे हैं। आज भारत देख लीजिए आप कि आज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। पहले कभी एक समय था कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, पिछड़ा हुआ तो होगा ही, क्योंकि उस समय संपूर्ण समाज को अधिकार जो प्राप्त नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिलाए, आज उसकी बदौलत आप देखिए आज भारत की तस्वीर बदल चुकी है। तो ये बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। रन फॉर अम्बेडकर ये हमारी अभिव्यक्ति है, हमारी जो खुशी है बाबा साहब के संघर्ष के प्रति, उनके त्याग के प्रति, ये रन फॉर अम्बेडकर उसकी अभिव्यक्ति है। मेरे साथ है अल्पसंख्यक समाज कहे जाने उवैस भाई, जो आज से कई वर्ष पहले बुलंदशहर में एक विशेष आयोजन हुआ था अल्पसंख्यकों का, जो आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्राम था, और आप मुझे अपने साथ में लेके गए थे। मैंने देखा कि मुस्लिम किस तरीके से इबादत के वक्त पे क्या क्या त्याग तपस्या करते हैं। जी उवैस भाई, आप तो पूरे तरीके से अल्लाह की इबादत में समय देते हैं, और आज इधर क्यों आना हुआ आपका? ये अम्बेडकर जी की, अम्बेडकर साहब की संदेश कि हम चाहें 2 रोटी में 1 रोटी खाएं, 2 रोटी कम खाएं, मगर अपने बच्चों को पढ़ाएं, संविधान को जानें, संविधान को बचाने के लिए मैं उनकी हर बात से प्रेरित हूँ और उस बात से उन पूरा समर्थन है और उनकी बताए हुए निर्देशों पे मैं चलने वाला आदमी हूँ। बहुत बढ़िया उवैस भाई, मैं आपके बाद में राजेश सैनी जी के पास हूँ, और फिर राजेश सैनी के बाद हमारे एक शिक्षक मित्र हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, ताराचंद जी से। जी भाई साहब, अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, बिना राजनीति के लाभ लपेट के बात शुरू कर दें आप। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने छोटे भाई अभिषेक जी को, राहुल जी को और सभी आयोजक गणों को कि रन फॉर अम्बेडकर साहब की यात्रा का शुभारंभ 2015 में संपन्न हुआ, और आज ये इतना बड़ा रन फॉर अम्बेडकर का कार्यक्रम हो गया है दोनों भाइयों की मेहनत और हम सब लोगों के सहयोग से, कि आज अलीगढ़ की सड़कों पर देखने को मिला
के चारों तरफ बहुजन कलर ही दिखाई दिया है और ये बहुत बड़ी सफलता है। अब बात राजनीति की, आपने कहा नहीं करेंगे, लेकिन बगैर राजनीति का उत्थान नहीं हो सकता हमारे समाज का, हमारे वर्ग का। तो मैं तो आज इस मंच से एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक स्कूलों में संविधान को लागू नहीं किया जाएगा, बेसिक शिक्षा से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक, जब तक हम बाबा साहब को समझ नहीं पाएंगे, जब तक हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा बाबा साहब के विचारों को और जो व्यवस्थाएं उन्होंने हमें दी है, तब तक इस भारत का निर्माण अधूरा रहेगा। उस चीज़ को, संविधान की पढ़ाई को अब सिलेबस में शामिल करने का वक्त आ चुका है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी आवाज़ को इतना बुलंद किया था कि ये हज़ारों, सैकड़ों ही नहीं बल्कि करोड़ों और कई करोड़ युवा आज सड़कों पर हैं। और मेरे बीच में ताराचंदी हैं जो पेशे से अध्यापक हैं। जी आदरणीय, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप युवाओं को और बच्चों को? सबसे पहले सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं इस रन फॉर अम्बेडकर कार्यक्रम जो आप चल रहा है, हम लोगों ने, मैं आवाज़ का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने जगह जगह जाकर, मोहल्लों में जाकर, हम सीसिया पहाड़ा में भी गए थे, कई दिन लोगों से संपर्क किया और हम दुबई के पड़ाव पर भी गए थे। इसमें अब की एक नई बात आई है। हमने सभी बिरादरियों के लोगों की ये मानता है कि एक ही जाति का ये कार्यक्रम है, कि एक विशेष जाति ही इसमें प्रतिभाग करती है। तो ऐसी मंशा को, ऐसे विचारों को हमने तोड़ते हुए सभी जातियों, बिरादरियों के लोगों को सम्मिलित करने की हमने अब के बहुत प्रयास किया है और हमने सभी लोगों से संपर्क किया है। और हम चाहते हैं कि यह सभी समाज में, सभी बिरादरियों में, SC, BC, OBC, माइनॉरिटीज़ एंड सभी में इसका प्रचार प्रसार किया जाए बाबा साहब का। लोग, और अभी हमारे साथी भाई साहब ने कहा था कि विद्यालयों में, ये बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने, कि जिस प्रकार वो मनुवादी लोग अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनको वो अपने मनुवादी जो किताबें हैं, पुस्तकों को लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बाबा साहब का संविधान के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाए, बताया जाए। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा कंठ सूख रहा है प्यास से, मैं काफ़ी देर से कार्य करने में लगा हुआ हूँ। साथियों, कंठ सूखने से मुझे एक वाक़या याद आता है। 1927 का कहानी है, महार आंदोलन, जो कि सुना होगा आपने। महार आंदोलन पे दलित, शोषित, वंचित पीड़ितों को पानी खरीद के पीने की तो बात ही छोड़ दो, गंदे तालाब में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलाया। जो लोग अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर, वस्त्र पहनकर बड़े तानाशाह अंदाज में घूमते हैं, विशेषकर महिलाएं, वो किसी भी जाति, समाज, धर्म की हों, डॉक्टर BR अम्बेडकर की बदौलत उनको आज आज़ादी मिली है। नहीं तो क्या था, पहले इतिहास के पन्नों को टटोलिए, समझ में आ जाएगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, राम प्रताप। मेरा नाम राम प्रताप है। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले आपको श्रद्धेय मनोज अलीगढ़ी जी को बहुत बहुत साधुवाद कि इन्होंने रन फॉर अम्बेडकर को कवरेज के काबिल समझा। वरना मीडिया तो अलीगढ़ के अंदर बहुत सारा है जो तथाकथित लोगों की गोद में बैठा हुआ है, उनको ये रन फॉर अम्बेडकर कवरेज के काबिल नहीं लगता है। बाबा साहब के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा व्यक्तित्व पूरी दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस पूरे यूनिवर्स में ना आज तक कभी हुआ है और सदियों तक ना कभी होगा। क्योंकि उस आदमी ने माइनस में गए हुए व्यक्ति को, सो कॉल्ड दलित पिछड़े लोगों को या वंचित लोगों को, उनको ज़मीन के नीचे से निकालकर आज सम्मान की ज़िंदगी जीना सिखाया। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उनके लिए मेरे कोटि कोटि नमन, हजारों बार चरण वंदन, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें यूट्यूब और फेसबुक चैनल में। धन्यवाद। जय भीम। बहुत धन्यवाद। मैं इससे जुड़ी हुई और भी विद्वानों से बात कर आप तक बातों को साझा करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।